नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि साल 2025 आपके लिए कैसा होगा। जनवरी टिल दिसंबर नए साल को कैसे प्लान करें, पूरी जानकारी देखें। इस साल क्या बदलेगा, क्या अच्छा क्या बुरा होगा, कौन सी परिस्थितियां खास रहेंगी। जो जानकारी आपके लिए जरूरी है वही सटीक और सरल भाषा में आपके लिए लेकर आई हूँ। पूरी जानकारी देखें और उसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ने से पहले सभी सब्सक्राइबर्स को निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें और जो लोग कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और ईयरली प्रेडिक्शन साल 2025 का कुंडली अनुसार जानना है तब भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नया साल 2025। दोस्तों, नया साल आ रहा है और बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस साल बहुत से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। आज की वीडियो में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और जो प्रॉब्लम्स होंगी उसका हल भी। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगी, 12 महीनों में से 3 महीने ऐसे हैं जो बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे। ये 3 महीने आपकी परिस्थितियों को, स्थितियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। देश विदेश को, बाजार के रुख को हर तरीके से बदल देंगे। और ये 3 महीने जो आपके लिए बड़ा चेंज लेकर आएंगे, इनके बारे में जरूर जानिएगा क्योंकि इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये रहेगा मार्च का महीना, मई का महीना और अक्टूबर का महीना। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी महीने से। जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में आ रही है। 15 जनवरी से असल में आपका लाभ शुरू होगा, नुकसान की भरपाई होगी, राजनीति सरकारी काम के लिए अच्छा होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, बीमारियों का अंत होगा। सेविंग्स आपकी 24 जनवरी से आएंगी जबकि 24 जनवरी तक खर्चों के योग बनेगी। इस महीने कर्मशील रहोगी लेकिन शुक्र और राहु की युति भी बनेगी जो आपको गलत संगति, गलत ऐब प्रभावित कर सकती है। यात्राएं बहुत सी हो सकती हैं लेकिन बहुत सूझबूझ से। आपको इस महीने मंगल का परिवर्तन भी देखने को मिलेगा और मंगल का परिवर्तन जीवन साथी की तरक्की लेकर आएगा, विदेश से पैसा देगा, साथ ही नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने में मदद करेगा। ओवरऑल जनवरी का महीना आपके लिए खास है। सिर्फ बीमारियों से फर्स्ट 15 डेज सावधानी बरतिएगा और 15 टिल 24 नसों का रोग या डेंटल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती है। जो हार्ट डिजीज के पेशेंट है, आपको 15 जनवरी तक ख्याल रखना है, उसके बाद चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। जनवरी का महीना बदलाव के लिए अच्छा है, मेजर फैसले लेने के लिए अच्छा है। विशेषकर व्यापारियों को बड़े से बड़े फैसले जनवरी के महीने में लेने चाहिए। अब बात करते हैं फरवरी 2025 की। तो फरवरी के महीने में ग्रहों की परिस्थितियां भी आपके लिए बदलाव ज्यादा बड़ा नहीं ला रही। आपको बुध का परिवर्तन इस महीने 2 बार देखने को मिलेगा और सूर्य का जो जनरली हर महीने होता है। और कोई बड़ा परिवर्तन फरवरी में नहीं आ रहा, लेकिन ये 3 परिवर्तन 2 बार बुध का और सूर्य का लाभकारी होगा, हितकारी होगा, जो सरकारी नौकरी के योग देगा। लेकिन सूर्य का परिवर्तन पिता पुत्र की अनबन की स्थिति लाएगा, देश विदेश में युद्ध का सिर्फ भय फैलाएगा। साथ ही सूर्य शनि की युति आपको इस समय वर्क प्लेस में लड़ाई झगड़े के योग देती है। सूझबूझ से काम कीजिएगा। इस महीने बुध की परिस्थिति बहुत ही अच्छी है क्योंकि बुध अपनी ऐसी स्थिति बनाएगा जो आपको मान सम्मान, आगे बढ़ने का मौका, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को गुड न्यूज। मंगल की पोजीशन भी धन को रोकने का, सेविंग का मौका देगी। बृहस्पति आपको सूझबूझ देगा। साथ ही इस महीने विवाह के अच्छे योग बनेंगे। परिवार वृद्धि भी इस महीने देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मेजर चेंज की जो आपको मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मार्च का महीना कोई मामूली महीना नहीं है। एक ऐसी स्थिति बन रही है जो आप 30 साल बाद देखेंगे। साथ ही 6 ग्रहों की युति भी मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगी जो अंत और शुरुआत दोनों करने की क्षमता रखती है। विध्वंस भी लेकर आएगी लेकिन कुछ नया शुरू भी करवाएगी। ऐसी युति जो कुछ राशियों के लिए नकारात्मक और कुछ राशियों के लिए बेहद सकारात्मक साबित होगी। मार्च का महीना अद्भुत होगा। मार्च का महीना पूरी तरीके से स्थिति को, ग्रहों को बदल कर रख देगा। सभी राशियों पर इसका प्रभाव दिखेगा और आपकी राशि को भी इसका लाभ या नुकसान देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मार्च के महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। 2.5 साल बाद
शनि अपनी चाल बदलेंगे और कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि में शनि 30 साल बाद आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 साल बाद शनि का मीन राशि में आना आप पर क्या प्रभाव डालेगा आप सोच भी नहीं सकते। पूरी तरीके से बदलेगा, एक ऐसा बदलाव जो आपके लिए बेहद खास होगा। जी हाँ दोस्तों, बेहद खास होगा। शनि का मीन राशि में आना आपको लाभ ही लाभ देगा। कर्मों का फल 4 गुना होकर प्राप्त होगा। 29 मार्च 2025 शनि मीन राशि में आ रही है। मीन राशि यानी कि आपके 11वें भाव में, 11th हाउस शनि का खुद का घर माना गया है और 11वें भाव में शनि का आना आपके लाभ में बढ़ोतरी लेकर आएगा। अभी जब से 2.5 साल से शनि कुंभ राशि में थे, मेहनत ही मेहनत लग रही थी। खूब भागदौड़ की होगी, मेहनत की होगी, संघर्ष रहा होगा, लेकिन अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ चुका है। 29 मार्च से आने वाले 2.5 साल तक शनि अब आपके 11वें भाव में आ चुके हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि आपको कर्म थोड़ा करना पड़ेगा और लाभ अधिक मिल जाएगा। शॉर्टकट तरीकों से भी पैसा कमा लो, ऐसी स्थिति पाओगे। और अगर इन पिछले 2.5 साल में आपने किसी भी काम पर मेहनत किया, प्रोजेक्ट पर काम किया, किसी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत की, तो उसका सूद समेत लाभ फल अब आपको शनि देने के लिए तैयार है। अब शनि आप पर कृपा बरसाएंगे। और एक और विशेष बात, वृषभ राशि, इन 2.5 सालों का जितना इस्तेमाल करना है कर लीजिए, जितना लाभ उठाना है उठा लीजिए, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड फिर आपको दोबारा 30 साल बाद प्राप्त होगा। और इसके बाद जो शनि की परिस्थिति है वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि शनि फिर 2.5 साल बाद मेष राशि में 7.5 का प्रारंभ करेंगे। लेकिन अभी ये आखिरी 2.5 साल है जिसमें आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो या जिसकी आपने प्लानिंग की हो, वो सपना अब आपका पूरा होगा। तो मार्च के महीने से स्थिति आपकी मुट्ठी में आने वाली है और साथ ही साथ मार्च के महीने में एक ऐतिहासिक रचना ये होगी कि 6 ग्रहों की युति बनेगी। सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, शनि, साथ ही साथ चंद्रमा भी लास्ट वीक मार्च 2025 में आपको 6 ग्रह एक साथ दिखेंगे। और दोस्तों, ये युति बहुत ही लाभदायक आपकी राशि के लिए तो साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, आइए जाने किस प्रकार से, क्योंकि इस महीने जब ये 5 ग्रहों की युति बनेगी और फिर चंद्रमा भी इस युति में शामिल हो जाएंगी, तो ये युति आपको कुछ अचानक से अनसर्टेन लाभ दे सकती है। हालांकि ये 6 ग्रहों की युति देश विदेश के लिए बहुत सी परिस्थितियां बिगाड़ भी सकती है। युद्ध का आगाज हो सकता है, कोई बड़ी खबर चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन उस गलती में से, उस नकारात्मक ऊर्जा में से, उस नेगेटिव माहौल में से भी आपकी राशि कुछ पॉजिटिव पालेगी। ये जरूर दिखाई देता है, ये जरूर दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि आप नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल लेंगे, आपको लाभ हो जाए, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी। क्योंकि शुक्र इस महीने उच्च का होगा, बुध नीच राशि में रहकर उच्च के शुक्र के साथ आपको नीच भंग राजयोग देगा। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। शनि और शुक्र की युति बनेगी। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। हालांकि सूर्य शनि की युति भी है जो पिता पुत्र संबंधित वाद विवाद के योग दे रही है या विशेषकर सीमाओं पर परेशानी लेकर आएगी। सरकारी नौकरी में बहुत से संघर्ष दे सकती है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी जैसे मैंने बताया नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी आपकी राशि पाएगी। जैसे कई बार आप नेगेटिव माहौल देखते हो लेकिन उसमें भी कईयों का लाभ हो जाता है, वो परिस्थिति इस बार वृषभ राशि आपको मिल रही है। जैसे मैंने बताया ये 6 ग्रहों की युति अनसर्टेन सिचुएशंस को क्रिएट करेगी और ये सिचुएशन विशेषकर विदेश में अधिक दिखती है कि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बन सकती है। लेकिन आप मत घबराइए, क्योंकि आपके ऊपर हर तरीके से इसका लाभ बन रहा है, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। और साथ ही साथ शनि की पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके भाग्य का, आपके कर्म का स्वामी जब लाभ में जाएगा तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। रियल एस्टेट में आपको लाभ देगा। सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल, जिंक, ऑयल का काम आपको पूरी तरीके से रास आएगा। किसी नए काम की शुरुआत होगी, किसी नए काम से लाभ हो जाएगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी एकदम से सोना उगले, ऐसी स्थिति आपके लिए ये शनि परिवर्तन लेकर आएगा। साथ ही ये शनि परिवर्तन आपको लॉटरी तक के योग दे रहा है, आपकी किस्मत को चमका रहा है,
आपके लिए हर प्रकार से सुनहरे अवसर लेकर आएगा। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। तो दोस्तों, अप्रैल महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि में जाएंगे और उच्च राशि में आपको विदेश से लाभ देंगे, स्थान परिवर्तन के योग बनाएंगे। साथ ही इस समय सरकारी नौकरी की अच्छी परिस्थिति आपके लिए बन पाएगी। साथ ही अप्रैल के महीने में मंगल भी वक्री से मार्गी होंगी और कर्क राशि में जाएंगे, जो यात्राओं का अच्छा योग देंगी, परिवार में सुख शांति लेकर आएंगे। साथ ही ग्रहों की स्थिति इस महीने आपके फेवर में है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, एक और बात, वीडियो के एंड में मैं आपको प्रिसाइजली बताऊंगी कि पूरा साल में कौन से सुख आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं मई महीने का। दोस्तों, इस साल के बड़े चेंजेस अब दोबारा से मई के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। मई का महीना कोई मामूली महीना नहीं है। इसी महीने बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे। इसी महीने राहु और केतु का ट्रांजिट भी देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं मई 2025 की। तो मई के महीने में 15 मई को होगा ऐतिहासिक राशि परिवर्तन बृहस्पति का। बृहस्पति देव अब आपकी राशि से बाहर निकल रहे हैं। एक साल बाद बृहस्पति वृषभ राशि से बाहर आएंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। वृषभ राशि, बृहस्पति महाराज जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं। आपके धन भाव में आ रही है। एक साल तक धन की कमी होने नहीं देंगे। धन की वर्षा, धन की पूरी तरीके से परिस्थिति को खूबसूरत बनाकर रखेंगे। अभी तक आपकी राशि में थे, आपको मोटापा जरूर दिया होगा, लेकिन अब बृहस्पति जैसे ही धन भाव में जाएंगे तो धन को बढ़ाएंगे, आपकी धन की वर्षा के योग बनाएंगे। माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेंगी। बृहस्पति का धन भाव में आना परिवार वृद्धि देगा। ससुराल में परेशानियों का अंत करेगा। ससुराल में भी पैसा और लाभ प्राप्त होगा। लाभ का स्वामी धन में आएगा तो लाभ बरसाएगा। कुल मिलाकर बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए बहुत ही मजबूत आ रही है। एक साल तक बृहस्पति अब मिथुन राशि में आपके धन भाव में धन वर्षा के योग बनाते रहेंगे और इस महीने मई में सूर्य भी 12वें भाव से आपकी राशि में आ जाएंगी, जो आपको और सुनहरे अवसर देंगी। काम करने की क्षमता, सरकारी नौकरी के योग, मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, विख्यात होने का मौका देंगे। हालांकि दोस्तों, इस महीने राहु केतु की पोजीशन भी बदल रही है और राहु केतु की पोजीशन आपके फेवर में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 19 मई 2025 को राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगी। 19 मई से राहु 1.5 साल बाद वक्री होकर मीन से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या से सिंह राशि में आएंगे। राहु का कर्म भाव में आना आपके व्यापार में बदलाव के योग देता है। आप इस समय या तो नौकरी छोड़ सकते हो या नौकरी छूट सकती है। व्यापार में बदलाव ला सकते हो, कोई बड़ा चेंज अपने व्यापार में देख सकते हो या स्थान परिवर्तन के भी बड़े योग ये राहु केतु की पोजीशन इस साल आपको दे सकती है। अब आने वाले 1.5 साल कर्म भाव में राहु रहेगा। कुछ नया करना या कुछ व्यापार में बदलाव करना आपके लिए लेकर आएगा। हालांकि राहु और केतु की पोजीशन पुराने काम में नुकसान दे रही है, लेकिन अगर कुछ नया सोच रहे हो, नया प्लान करते हो या पुराने किए गए कर्मों के लाभ की बात है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, वहां से आपको लाभ मिलता रहेगा। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में अगर महादशा अंतरदशा खराब है या राहु केतु की पोजीशन खराब है या कर्म भाव का स्वामी कमजोर है, तब आपको चिंता करने की बात है। तब आपको कुंडली के अनुसार सही रेमेडीज इस साल करने चाहिए ताकि व्यापार और नौकरी पर कोई गलत असर ना पड़े, राहु केतु नकारात्मक ना साबित हो और आप सही समाधान कर समय को खास बना सको। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, लेकिन अगर गोचर की परिस्थिति देखें तो राहु केतु कर्म के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए फेवरेबल नहीं है। आपको आपके वर्क प्लेस पर लड़ाई झगड़े के योग दे सकते हैं। कर्म क्षेत्र में बॉस और कुलीग से अनबन की स्थिति दे सकते हैं। सेटिस्फैक्शन की कमी दे सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल आपको आपका वर्क प्लेस पर ये राहु केतु की पोजीशन देने वाली है। इसलिए तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, सही समाधान पाएं। बात करें आगे की, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ज्यादा बड़ी चेंजेस नजर नहीं आ रही। छोटे मोटे चेंजेस हैं मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का, और इन चेंजेस में आपको हर तरीके से लाभ ही मिल रहा है। ज्यादा बड़े कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इन महीनों में क्रोध जरूर बढ़ सकता है, अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण लगाइएगा। बाकी हर तरीके से चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी।
अब आती है मेजर चेंज की बात अक्टूबर में। 20 अक्टूबर को बृहस्पति देव फिर अपनी राशि बदलेंगे सिर्फ 2 महीने के लिए। 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर बृहस्पति मार्गी होंगी और मिथुन से कर्क राशि में लगभग इन कुछ दिनों के लिए आएंगे। 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। उच्च राशि में बृहस्पति का आना आपको धर्म कर्म से जुड़ेगा, बहुत लंबे से रुकी धार्मिक यात्रा करवाएगा। आप इस समय ट्रेवल कर सकते हो। ट्रेवलिंग से जुड़ा कोई बड़ा लाभ या छोटे बहन भाइयों से जुड़ा कोई बड़ा काम अब आपका बन जाएगा। बृहस्पति का कर्क राशि में आना आपके लाभ को बढ़ाएगा, आपकी कमियों को दूर करेगा, साथ ही बहुत से लोगों की रुकी हुई शिक्षा दोबारा से शुरू होगी। 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर बृहस्पति का आपके तीसरे भाव में रहना आपके लिए शुभ साबित होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाभ ही लाभ देगा। अब बात करते हैं प्रिसाइसली कि कौन से विशेष लाभ आपको इस साल मिलने वाले हैं या क्या मेजर अब आपकी लाइफ में होने वाला है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो अविवाहित है। जो अविवाहित है इस साल आपकी शादी पक्का से हो जाएगी। ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है। इस साल शादी के अच्छे योग आपके लिए बन रही है। संतान प्राप्ति, अगर बहुत लंबे समय से लगभग 1.5 साल से संतान सुख से वंचित थी तो अब राइट टाइम है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर थी जिसकी वजह से संतान सुख की कमी थी या संतान की सेहत अच्छी नहीं थी, बार बार एबॉर्शंस के योग बन रहे थे। तो अब इस साल राहु की पोजीशन जैसे कि मैंने बताया मई महीने में बदल जाएगी और राहु की पोजीशन का बदलना आपको संतान के योग दे रहा है। वहीं दोस्तों इस साल अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए इस साल संघर्ष का समय रहेगा, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। इसलिए विद्यार्थियों को इस साल मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल विद्यार्थी भाग्य भरोसे नहीं रह सकते। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी जैसे ही शनि का परिवर्तन हो जाएगा मार्च महीने से, आपको बहुत संभल कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना होगा। कुंडली अनुसार अगर सिचुएशन ठीक है तो अच्छी बात है, वरना शनि की कुदृष्टि रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स के योग मार्च महीने से आपको दे सकती है। बात करें दोस्तों स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर की, तो स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर मार्च तक बहुत ही फेवरेबल होगा, लाभ बरसाएगा। लेकिन मार्च से सूझबूझ से इन्वेस्ट कीजिएगा या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तब लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी सेहत की। सेहत को लेकर जितनी भी परेशानियां थी इस साल दूर हो जाएंगी। शारीरिक ऊर्जा मिलेगी, काम करने की गति तेज रहेगी, आपकी सेहत अच्छी होगी। परिवारजनों की सेहत का इस साल ख्याल रखना होगा। माता पिता की सेहत संबंधित चिंता बन सकती है, लेकिन आपकी सेहत इस साल ठीक रहेगी, स्वस्थ रहोगे। बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ भी इस साल आपके लिए अच्छी दिखती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बल्कि रिश्तों में मिठास आएगी, रिश्ते आपके अच्छे साबित होंगे, अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव आएंगी, शादी के बंधन में बंध पाओगे। समय आपके लिए इस साल विवाह करने के लिए और विवाह निभाने के लिए दोनों के लिए अच्छा साबित होगा। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य की तो कोई कमी ही नहीं है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी ही मजबूत स्थिति में है, तो लक का तो पूरा सपोर्ट इस साल मिलेगा। कर्म की कमी दिखती है कि काम करने में आलस आना, काम में बदलाव लेकर आना मई महीने से आ सकता है। उसके लिए विशेष उपाय बताऊंगी, वो जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों सुख सुविधाओं की, खास तौर पर एसेट बनाने की, तो इस साल अगर एसेट बनाना है तो आपको मई से पहले बनाना चाहिए, वो राइट टाइम है। मई के बाद राहु केतु की पोजीशन का बदलना, राहु का आपके चतुर्थ भाव को देखना एसेट रिलेटेड नुकसान दे सकता है, कहीं गलत जगह निवेश कर सकते हो। तो अगर एसेट बनाना है तो मई से पहले का समय आपके लिए उचित है, फेवरेबल है। उस समय में आप घर ले सकते हो, वाहन ले सकते हो, समय आपके लिए ठीक साबित होगा। बात करें विदेश ट्रेवल की, तो गारंटी इस साल विदेश ट्रेवलिंग का योग आपके लिए बन रहा है। विदेश से धन कमाने के योग भी बनेंगे, विदेश से व्यापार को भी जोड़ सकते हो। जन्म भूमि से दूर जाने के योग भी इस साल दिखाई देंगे, लेकिन विदेश से लाभ है, ये तय है। जो विदेश सेटल होना चाहिए, विदेश से पढ़ाई करना चाहिए, विदेश से व्यापार करना चाहिए, आपके लिए समय उचित साबित होगा। यानी कि ओवरऑल 2025 आपको बहुत से लाभ दे रहा है। इस साल बहुत सी तरक्की के योग बना रहा है। मेहनत कीजिएगा और लाभ कमाएं। बात करें उपाय की, तो दोस्तों इस साल मेन उपाय राहु और केतु का कीजिएगा। राहु के लिए आपको सिक्का, लेड
जल प्रवाह करना है मई महीने में बहते पानी में। साथ ही 1 मुट्ठी जौ जल प्रवाह करिएगा हर बुधवार मई महीने से। बाकी कुंडली अनुसार राहु केतु के उपाय जानिएगा, उसके लिए विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इस महीने आपको एक और विशेष उपाय करना है, वो केतु का। स्त्रियां कान में इस साल सोना डालकर रखें और सभी लोग इस साल काले कुत्ते को रोटी बुधवार और शनिवार पर जरूर डालें। बाकी प्रत्येक रेमेडी आप दैनिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या साप्ताहिक राशिफल आपके लिए अपलोड होता है, उस अनुसार करते रहिएगा। तो ये था साल 2025। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।